जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 6 नवंबर 2022 से बन सकने वाली महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आजाद भारत के पहले वोट डालने वाले व्यक्ति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्याम चरण नेगी। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका हाल ही में 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे हिमाचल प्रदेश के रहने वाले। इला भट्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से बिलोंग करती थी? ये थी पत्रकार। राकेश झुनझुनवाला कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध निवेशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय कालिदास समारोह 2022 का शुभारंभ किसने किया? तो इसका जो शुभारंभ किया गया वो किया गया मंगू भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के गवर्नर है? ये है मध्य प्रदेश के। कहाँ के? मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। और ये समारोह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये समारोह भी मध्य प्रदेश में ही आयोजित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? तो ये गुयाना के प्रेसिडेंट है। कहाँ के? गुयाना। तो ये भी आने वाले टाइम में एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इसको पता होना चाहिए। अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय समारोह कब मनाया जाता है? तो ये 8 जनवरी को मनाया जाएगा। और ये कौन सा होगा? ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में CMII द्वारा यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी सर्वे में सबसे अधिक बेरोजगारी दर किसकी रही है या कौन से राज्य की रही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 हरियाणा राज्य की CMII द्वारा जारी जो सर्वे था उसमें सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य है। दूसरे नंबर इसकी जो रेटिंग है वो कितनी है? 31.8% बेरोजगारी दर है। राजस्थान की जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है इस रिपोर्ट के अनुसार? तो वो है 30.7%। अगर पूछा जाए कि CMII सर्वे में सबसे कम बेरोजगारी दर किस राज्य की रही है, तो वो रही है मध्य प्रदेश की। किसकी? मध्य प्रदेश की 0.8%। और छत्तीसगढ़ की अगर पूछी जाए तो वो कितनी रही है? 0.9%। कितनी रही है? 0.9%। और ये अक्टूबर माह के सर्वे है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद तैयब इकराम। कौन बने हैं? मोहम्मद तैयब इकराम। ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। कहां से? पाकिस्तान से। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन थे? वो थे नरेंद्र बत्रा। कौन थे? नरेंद्र बत्रा। इन्होंने इसी साल 18 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था, तब से ये पद खाली था। अभी हाल ही में चुनाव हुए तो मार्क कुंड्रो जो कि बेल्जियम के थे और पाकिस्तान के मोहम्मद तैयब इकराम के बीच चुनाव हुआ, जिसमें से मोहम्मद तैयब इकराम को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6, SBI की दूसरी तिमाही में मुनाफा कितने प्रतिशत बढ़ा है? मुनाफा पूछ लिया गया है कि कितना प्रतिशत मुनाफा बढ़ा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 74%। SBI ने अपनी दूसरी तिमाही जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक है उसमें अपने मुनाफे में वृद्धि की है। कितने? 74%। अगर एकल आधार पर बात की जाए तो 13,265 करोड़ रुपए का मुनाफा इन 3 महीनों में देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कमाया है। और यह SBI का किसी भी तिमाही में सर्वाधिक बैंक लाभ भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे ज्यादा अभी तक SBI ने कभी भी प्रॉफिट गेन नहीं किया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? G20 शिखर सम्मेलन पूछा गया है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोनेशिया में। कहां पर? इंडोनेशिया में। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। इस बार G20 शिखर सम्मेलन के लिए जोको विडोडो ने यूक्रेन और रसिया दोनों के ही प्रेसिडेंट को आमंत्रित किया है, लेकिन यूक्रेन ने शर्त रखी है कि रसिया जब इस शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेगा तभी वो भाग लेगा, और रसिया के प्रेसिडेंट का अभी फिलहाल निश्चित नहीं है कि वो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे या नहीं। हालांकि उनके उच्चाधिकारी या उनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो तो भाग लेगा ही। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ पे विश्व सुनामी जागरूकता दिवस पूछा गया है, तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 नवंबर को। कब? 5 नवंबर को। और इस वर्ष की इसकी जो थीम है वो क्या है? वो है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी। तो क्या है? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी। अगर बात की जाए कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस शुरुआत करने का श्रेय कौन से देश को जाता है, तो वो जाता है जापान को। किसको जाता है? जापान को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नासा अपने चंद्रमा मिशन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? चंद्रमा मिशन के लिए मिशन पूछा गया है कि कौन सा मिशन लॉन्च करेगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 आर्टेमिस फर्स्ट। इससे पहले ये 2 बार 29 अगस्त और 3 सितंबर को लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन खराब मौसम के सुरक्षा नियमों के तहत इसको पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन अब इसका हाल ही में 14 नवंबर को फिर से नासा अपना यह मिशन आर्टेमिस लॉन्च करेगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को चीन और सऊदी अरब कितने डॉलर की मदद करेंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 13 अरब डॉलर। कितने अरब डॉलर की मदद करेंगे? 13 अरब डॉलर की। इससे पहले जिसमें 9 अरब डॉलर कौन देगा? वो देगा चाइना, और जो 4 अरब डॉलर है वो कौन देगा? सऊदी अरब। कौन देगा? सऊदी अरब। और यह मदद भी 20 अरब डॉलर के अतिरिक्त है, जो कि वो निवेश करने वाले थे चाइना और सऊदी अरब पाकिस्तान में। उसके अतिरिक्त ये मदद दी जाएगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान में अभी आर्थिक संकट बहुत ही गहराया हुआ है, और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो चाइना के दौरे पर गए हुए हैं और वहां से उनको ये मदद मिली है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत ने बंगाल की खाड़ी में किस देश की नौसेना के साथ अभ्यास किया? देश का नाम पूछा गया है कि कौन सी देश की नौसेना के साथ उन्होंने अपना युद्ध अभ्यास किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो नेवी थी उसके साथ हाल ही में भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक साझेदारी अभ्यास किया। और ये किस समझौते के अंतर्गत हुआ? ये पिछले वर्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना के प्रमुखों के बीच एक समझौता हुआ था, संयुक्त मार्गदर्शन। उसके आधार पर ये अभ्यास कराया जा रहा है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2022 में सेमीफाइनल में कौन सी टीम पहुंची है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ये दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, और ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो चुका है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न है हमारा, हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वर्ल्ड के जो नंबर 1 बल्लेबाज हैं वो कौन है? ऑप्शन 3 सूर्य कुमार यादव। कौन है? सूर्य कुमार यादव, स्काई। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है हमारा, नासा अपने चंद्रमा मिशन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? मिशन का नाम पूछा गया है, तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।